how are you? I hope that you will be fine and happy. Today, we will read this chapter 18, Direct and Indirect Speech. Okay, let's start now this chapter. There are two ways of relating. One, a person has said the quit his actual exact words with quotation mark. यहाँ तक कि जब हम किसी को सीधा बात करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में डाल देते हैं. इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. जब हम सीधा किसी को एग्जैक्ट वर्ड कहते हैं वही हमारा डायरेक्ट स्पीच है. In the report when he said without quoting his her actual exact word, it is called indirect speech. और जब हम उन्हीं शब्दों को किसी के द्वारा प्रयोग करते हैं उसी को इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं. इन इनडायरेक्ट स्पीच we use a saying or training verb followed by that and a noun clause. Okay, now start direct speech. He said, उसने कहा, I write a letter. मैं पत्र लिखता हूँ. ओके, उसी तरह इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे. He said that he wrote a letter. उसने कहा कि वह पत्र लिखता है. ओके, now in the direct speech, the verb said that introduce the reported speech. Such a verb is called the reporting verb. There are the certain rules for changing from direct speech to indirect speech. Okay, now change in the tenses हैं. Number first is the reporting verb in the present tense. यदि हमारा reporting verb present tense में होती है और future में, तो then the tense of the verb in the reported speech is not changed. तो वह हमारी reported verb change नहीं होगी. डायरेक्ट स्पीच है जैसे शी उसने कहा आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ. तो क्या कहेंगे? ही सेज दैट शी इज रेडी. केवल आई चेंज होगा सब्जेक्ट से और हमारा सेंटेंस चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट है डायरेक्ट स्पीच है ही विल से आई एम रेडी. तो ही विल से दैट ही इज रेडी. नाउ इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन द पास्ट टेंस, यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो tense of the verb in the reported speech is changed into one of the forms of the past tense. तो उसे सिंपल पास्ट की जगह वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा. जैसे सिंपल प्रेजेंट था सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट सिंपल का पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. पास्ट परफेक्ट चेंज ही नहीं होता, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी चेंज नहीं होता. ओके, यदि हमारी हेल्पिंग वर्ब विल होगी तो वुड बन जाएगी, कैन होगा तो कुड, शैल होगा तो शुड और मे होगा तो माइट. ओके, नाउ इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन्स साउंड यूनिवर्सल और हैबिचुअल, जब यूनिवर्सल और हैबिचुअल इफेक्ट पड़ता है देन द सिंपल प्रेजेंट इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज. तब रिपोर्टेड वर्ब्स तब हमारी रिपोर्टेड स्पीच चेंज नहीं होती. ओके, डायरेक्ट द टीचर से, टीचर ने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो हम लिखेंगे द टीचर सेड दैट कॉमा अनइन्वर्टेड कॉमा को हटा के लगेंगे दैट और सेंटेंस ऐसे लिख देंगे यूनिवर्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. ये क्या है हमारा यूनिवर्सल और जो हैबिचुअल फैक्ट होते हैं वो चेंज नहीं होते. तो ये क्या है हमारा हैबिचुअल फैक्ट है. नेक्स्ट चेंजेस इन प्रोनाउंस. प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन इन द रिपोर्टेड स्पीच आर चेंज टू द सेम पर्सन्स एज द सब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब का ही सेड आई विल नॉट गो देयर. तो बनाएंगे ही सेड दैट, ही विल का बनाएंगे वुड नॉट गो देयर. ओके, pronoun of the second person in the reported speech are changed to the same person as the object of the reporting verb. जिस तरह हमने पहला आई चेंज करता सब्जेक्ट का चेंज करता सब्जेक्ट से, तो जो हमारा सेकेंड पर्सन आएगा जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा द टीचर विल रिवॉर्ड यू. तो यू क्या है सेकेंड पर्सन है तो यू चेंज होगा किससे? मी से. तो कैसे बनाएंगे? ही टोल्ड मी दैट द टीचर वुड रिवॉर्ड मी. ओके,
Next है other changes. The words in the reported speech expressing nearness of time or place are changed into ones showing distance. Okay? जैसे now का then, today का that day, tonight का that night, last night का the previous night, yesterday का the day before, tomorrow का the next day और ago का before, this का that, these का those, here का there and thus का so. डायरेक्ट है she said, उसने कहा I am reading now, मैं अब पढ़ रहा हूँ. तो क्या सुनेंगे? she said that she was reading there. एडजेक्टिव सेंटेंस है. said to को चेंज करेंगे हम told में. किस में करेंगे? told में. जैसे she said to चेंज हुआ told में, और कॉमा चेंज हुए that में, और you चेंज हुआ me में अर्थात I, और टुडे चेंज हुआ हमारा that day में. ओके, तो सेंटेंस बना she told me that I was late that day. ओके, now kids, to do the practice time. चलिए, change the following into direct indirect speech है. He said, उसने कहा that, I चेंज होगा he से तो बनेगा he. क्या बनेगा? He want to be a soldier. तो he had want to be a soldier full stop. और यहाँ पर आएगा उससे पहले, यहाँ पर आएगा that. ओके, नेक्स्ट है imperative sentence. The reporting verb in the command or request sentence is changed in order. Command, advise, forbid, suggest, request, beg. Okay. The verb in the reported speech is put in the infinitive. That is called the execute, said the judge. तो जज ने क्या किया? ऑर्डर दिया. The judge ordered the deaf to call the execute. Okay. Next, the teacher said to the people. टीचर ने people से कहा, don't stand here. खड़े मत हो यहाँ. तो हम क्या करेंगे? टीचर forbid या मना करती है या ऑर्डर देती है स्टूडेंट्स को to stand there. Okay. Now, kids, we do the practice time. Get out the room at once. एक बार मेरे रूम से जाओ. Said the angry officer. तो एंग्री ऑफिसर ने क्या किया? ऑर्डर दिया. द एंग्री ऑफिसर said की जगह आएगा ऑर्डर्ड. ऑर्डर के साथ लगाएंगे टू, और टू के साथ ये सेंटेंस लगा देंगे गेट आउट ऑफ द रूम एट वंस. ओके, नेक्स्ट है आई सेड टू जॉन. मैंने जॉन से कहा प्लीज लैंड मी योर नोट्स. तो प्लीज आ रहे तो रिक्वेस्ट है. आई रिक्वेस्ट जॉन. क्या आएंगे? रिक्वेस्टेड जॉन, और जॉन के बाद लगाएंगे टू, और टू के बाद लगाएंगे लैंड. मी चेंज होगा जॉन से तो हिम, लैंड हिम योर नोट्स. ओके, नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस. द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज टू आस्क, इंक्वायर्ड एंड डिमांडेड एक्सेट्रा. वेदर इफ is used after the reporting verb in the case of yes or no. जहां पर yes or no में आंसर होता है तो वहां पर कंजक्शन क्या लगाएंगे? if या whether. If the question begins an interrogative pronouns or interrogative adverb begin the reported speech with the same question word. Example है I said to my friend. मैंने अपने मित्र से कहा can you meet me at the library today. क्या तुम मुझे लाइब्रेरी में मिल सकते हो? जब हेल्पिंग वर्ब से फर्स्ट स्टेप इंटरोगेटिव से सेंटेंस शुरू होता है तो यहाँ पर सेड टू का बन जाता है आस्क, और कोमा का लग जाता है इफ, और आप जानते हैं यू चेंज होगा माय फ्रेंड मतलब ही, और बाकी हम लिख देंगे. ओके, नेक्स्ट है आई सेड टू द पोर्टर. जब डबल मतलब सेकेंड इंटर टाइप क्वेश्चंस होता है तो वहन हमारा यही कंजक्शन होगा. ओके, तो द नेक्स्ट डज है तो डिड में मतलब सेकेंड फॉर्म में वर्ब की सेकेंड फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगी तो डज की जगह क्या आएगा? के. ओके, नाउ किड्स, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड. आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.